मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एपीजी की क्लास में। हम लोग आज फिर से आज की क्लासों में इकट्ठे हुए हैं। बहुत बहुत थैंक्स गॉड। हम आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ऊपर वाले आप लोगों को स्वस्थ रखें, मस्त रखें। हमेशा आप लोग प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, है ना। चलिए ठीक है, इन्हीं क्रम में कुछ परीक्षाओं की तैयारियों के साथ घन घनाभ से संबंधित हम लोग कक्षा 9 की आज क्लासेस लेने चल रहे हैं। प्रश्नावली 13.1। क्या है प्रश्नावली 13.1? 13.1 जो हमारा है प्रश्नावली 13.1, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का पाठ है ना। 9th के कक्षा 9 के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का पाठ है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का पाठ है, जो सभी परीक्षाओं में किस नाम से जाना जाता है? घन और घनाभ के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित प्रश्न हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान से इस प्रश्न को जरूर देखें, जरूर पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए हम लोग देखेंगे, इसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और हमेशा पूछे जाते रहते हैं। एसएससी, रेलवे से लेकर टेट, सुपर टेट वगैरह वगैरह सभी परीक्षाओं में जितने हैं लेखपाल सब में पूछे जाते हैं। चलिए देखिए, हम सीधा बात करेंगे प्रश्नावली 13.1 की। वैसे तो ये प्रश्न नंबर 7 है हमारा, जो 9th के बेस से हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन सभी परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। बहुत ही हुबहू प्रश्न। एक बात ध्यान से आप देखिए क्या कह रहा है। शांति स्वीट स्टाल। स्वीट बड़ा प्यारा नाम है। स्वीट, स्वीट माने मीठा है ना। स्वीट माने मीठा। शांति, शांति स्वीट, कोई नाम हुई शांति है ना। शांति किसी का नाम होगा ना। बड़े हंसी सुनते हैं, बहुत प्रसन्न है। अरे शांति किसी का नाम होगा, उसके नाम से क्या होता है? स्टॉल खुल गया है ना, मिठाई वाला स्टॉल। जे जाओ ते लो, है ना। स्वीट स्टॉल में क्या मिलती है? मिठाई मिलेगी, है ना। तो शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए, क्या करने के लिए? पैक करने के लिए। भाई मिठाई नहीं हो तो इसे तो ले लेना, हाँ शुरू कर दो, है ना। पैक करने के लिए मिठाई आप लोग पैसा दे हो तो इसे थोड़ी ना दे, पैसा तो दे, है ना। तो वो पैक करके तो बढ़िया देते हैं, रबड़ वबड़ लगा के, है ना। तो पैक करने के लिए, मिठाई को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी। भैया कोई आधा किलो लेबो, कोई 1 किलो लेबो, है ना। कोई तो जब बियाह आते हैं वही थे 2-2 किलो, 5-5 किलो, है ना। तो वो क्या होता है, 2 प्रकार के गत्ता का ऑर्डर देते हैं। तो के लिए गत्ते के डिब्बों को बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी। उसे कितने मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी? 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बे की माप, जब अब ध्यान रहे ये चीज हमेशा याद रखना कि ये क्या कहना चाहता है। जो बड़े डिब्बे की माप थी वो कितनी थी? बड़े डिब्बे की माप 25 गुणे 20 गुणे 5 सेंटीमीटर थी। 25 गुणे 20 गुणे 5 सेंटीमीटर थी। और छोटे डिब्बे के लिए कह रहा सभी प्रकार के, और छोटे डिब्बे की माप 15 गुणे 12 गुणे 5 थी। हो गया? कोई दिक्कत? किसके लिए यह है? ये छोटे डिब्बे की माप है, ये छोटे डिब्बे की माप थी। सभी प्रकार की अतिव्यापकता मतलब उसे बेस्ट करने में, ओवरलैप्स, जैसे काटेंगे आप गत्ता का ढक्कन बनाएंगे, किनारा बनाएंगे, उसमें सजावट करेंगे, तो तमाम प्रकार के गत्तों को किनारे उनारे काट करके, है ना, लाइन करेंगे, सड़ी करेंगे ना, तो उस समय वो काटा जाएगा, उसे
वेस्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, उसका क्या काम निकलेगा भाई, जो छोटा छोटा कटेगा। तो सभी प्रकार की अतिव्यापकता यानी ओवरलैप्स के लिए, लैप्स माने घटा जाना, नुकसान होने के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5% के, 5% माने 5% खराब हो जाते, इतने कुल के 5% धान, 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा, यानी 5% जो हमें खराब करे है कुल, जैसे आपको बताए कि कुल गत्ता बने में है जितना लाख किनारा उनारा उतना जोड़ लेंगे बने के बाद, है ना। लेकिन भाई उसे बनाते समय कुछ गत्ता आप देखेंगे, कुछ भी आप काट के जैसे बनाओ तो यू का हवाई जहाज उड़ावत हो ना, हवाई जहाज उड़ाते हैं तो बनाते होंगे ना, तो बनाओ तो कुछ काटे पड़ते ना, ताला बनाओ तो यो सबे ताला बनाओ तो ना, पत्ती वत्ती ताला बनाओ तो वो, है ना। हम सब छोटे हैं तो बहुत बनत रहा ताला बनत रहा ना, कान वान में पहना एक दिन जात रहा सबके, है ना। अब और का कोई के नाके पहने होगा, नाके मोई में ना करी, ऐसे तो रात रहा ताला पत्ती का बनाए है ना। तो उसे बनाते समय तमाम पत्तियां क्या करते थे हम लोग, काट के निकाल देते थे। आज भी आप डिजाइन करते हैं, जैसे कोई चार्ट वार्ट बनाते हैं तो क्या होता है, चार्ट से कोई अच्छी चीज शेप तैयार करते हैं आप, तो तमाम प्रकार के क्या होते हैं उसे काट के हम लोग गिरा देते हैं ना। तो जो बनके तैयार हुआ उसमें से कुल कितना था, तो बनकर जो तैयार हुआ है उसमें से हमारे 5% भाग लैप्स हो गया है, अलग गया है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भैया दोनों डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद जो 5% लैप्स हुआ है उसे भी निकाल कर जोड़ देंगे, बस हो गया, कुल क्षेत्रफल निकल आएगा, है ना। कुल क्षेत्रफल निकल आएगा। पहले निकालेंगे, पहले क्या और आगे पढ़ लो तो फिर बता रहे हैं फिर क्या करना। यदि गत्ते की लागत भैया 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर है, यानी 1000 सेंटीमीटर बनेगा, 1000 सेंटीमीटर क्षेत्रफल बनेगा गत्ता के, वैसे कितना लगा है, 4 रुपया लगा है, 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर है, 1000 सेंटीमीटर पर 4 रुपया गत्ता लाग है, ठीक है। ये 4 रुपया लाग है तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर बनकर तैयार हुआ, यानी कुल क्षेत्रफल जो निकली उम्मा हम 4 का रेशियो लगाए के गुणे 1000 के भाग दे देंगे, ठीक है। क्योंकि 4 रुपया लग रहा है 1000 सेंटीमीटर पर, तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनाने की, प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे यानी 250 डिब्बे बनवाने की कितनी लागत आएगी, यानी 250 डिब्बे बनवाने की जो लागत आनी है वो कितनी लागत आएगी, 250 डिब्बे बनवाने में कितनी लागत आएगी, इस चीज को ध्यान में रखना है। कोई बात नहीं, चलते हैं हम इसी क्रम में, है ना। समझ गए कैसे लगेगा, सबसे पहले जान लीजिए। पहले हम बड़े डिब्बे की माप निकालेंगे, है ना। माप क्या निकालेंगे, अच्छा मिठाई डिब्बा आप सभी देखे होंगे ना, घन होता है कि घनाभ होता है कि आयत होता है कि वर्ग होता है, घनाभ होता है, कोई दिक्कत तो नहीं, सभी अम्मा कंसेप्ट है, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसमें कॉन्सेप्ट सबसे क्लियर है ना, क्या होगा घनाभ। चलिए ठीक है, तो इतना चीज जाना तो बहुत अच्छा। अरे घनाभ माने 6 हुआ थी ना, जैसे घनाभ का मतलब डिब्बा लिए आप, मोबाइल ले लिए हैं, जैसे ऐसे तो मिठाई डिब्बा भी होता है ना, यानी एक किनारा इधर, एक किनारा इधर 2, एक किनारा इधर 3, एक किनारा इधर 4, एक किनारा 5, एक किनारा 6, है ना। 1 2 3 4 5 और 6 किनारा होता है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो मतलब घनाभ ऐसे मिठाई डिब्बा होता है ना। अब यह कहना समझ जाओ, मिठाई लेकर शुरू कर दी होती है, इसमें ऑनलाइन मिठाई रहती है। तो क्या होती, बड़े डिब्बे की माप 25 × 20 × 5, भैया 25 तो लंबाई 20 चौड़ाई है ना, और 5 इसकी ऊंचाई हो जाएगी। और छोटे डिब्बे की माप भैया 15 × 12 × 5 थी। सभी प्रकार की अतिव्यापकता, तो पहले तो इन दोनों में अलग अलग का निकलबो क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना भैया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल बने में आगे पीछे ऊपर नीचे, है ना, कुल कितना लाभ ये निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे भैया बड़े डिब्बे के लिए, है ना, क्या निकालें, बड़े डिब्बे के लिए, बड़े डिब्बे के लिए, बड़े डिब्बे के लिए कोई दिक्कत तो नहीं होगी।
बड़े डिब्बे के लिए निकाल रहे हैं। आप जानते हो भैया, जब बड़े डिब्बे के लिए आप चल रहे हो तो सबसे पहले लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसमें भी देख लीजिए। अब इसमें लंबाई कितनी होगी? लंबाई 25 सेंटीमीटर। लंबाई इसमें 25 सेंटीमीटर। भैया बड़े डिब्बे की लंबाई ये आप भी देख लीजिए, है ना। ये बड़े डिब्बे के लिए 25, फिर 20, फिर 5, तो लंबाई 25 और चौड़ाई जो आएगी, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर। व्यर्थ जो 20 से लिखते हैं जो है 20 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो आएगी, वो ऊंचाई आएगी 5 सेंटीमीटर, जो ऊंचाई हमारी हाइट होती है ना। चलिए, अब आप जानते हो भैया कि घनाभकार होता है, तो घनाभ के लिए सूत्र क्या लगाएंगे? तो बड़े डिब्बे के लिए भैया हाँ सूत्र लगा लीजिए, 1 मिनट या इधर। तो बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर LB 2 इंटू प्लस अच्छा भैया 2 सूत्र से L का मान 25 गुणे B का मान 20 प्लस B का मान 20 गुणे H का मान 5 प्लस H का मान 5 गुणे L का मान 25। भैया कोई दिक्कत हुई तो बताओ, हैं? आप लोगों को कोई दिक्कत तो बताइएगा। 25 गुणे 20, 20 पंचे 100 के 0 हासिल 10, और 20 दूना 40 10 50 यानी 500 या तो प्लस 20 पंचे 100 और प्लस 25 पंचे 125। ठीक, अब 501 601 725 725 यानी 7 दूनी 14 1450 कितना हो जाएगा? कोनो दिक्कत? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आपका बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल निकला है। कितना निकला है? बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल। ठीक है, कोई दिक्कत हो एक बार तो बता दीजिए। समझ में आ रहा है ना? दिख रहा है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ऊपर से हम लोग क्वेश्चन हटाने चल रहे हैं। छोटे डिब्बे का हमें पहले ये ध्यान रखना है, ठीक है। छोटे डिब्बे की माप है 5 गुणे 12 गुणे 5, ठीक है। 15 गुणे 12 गुणे 5। हाँ 15 गुणे 12 गुणे 5। चलिए देखते हैं, 1 मिनट। छोटे डिब्बे के लिए लगा दीजिए। छोटे डिब्बे के लिए देख लीजिए, 1 मिनट। छोटे डिब्बे का हाँ छोटे डिब्बे के लिए पहले लिख लीजिए लंबाई चौड़ाई, तब सही रहेगा सवाल लगाते समय। पहले छोटे डिब्बे के लिए, अब छोटे डिब्बे के लिए आप लिख रहे हैं, तो छोटे डिब्बे के लिए देख लीजिए भैया लंबाई कितनी है। देखिए यहाँ तक आ रहा है क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ रहे हैं आप लोग? दिख रहा है नीचे तक? समझ रहे? पूरा क्लियर दिख रहा है? चलिए ठीक है। छोटे डिब्बे के लिए लंबाई आपकी जो है, लंबाई को आप लंबाई L को कितनी है? 15। अरे भैया ये कह रहा है ना लंबाई L कितनी है हमारी? 15। चौड़ाई कितनी है? 20। चौड़ाई कितनी है आपकी? चौड़ाई यानी B 12 है। बहुत सही। ऊंचाई कितनी है आपकी? 5। आपकी नहीं, सवाल मतलब डिब्बे में जो मिठाई का डिब्बा है उसकी, छोटे वाले डिब्बे की। H बराबर 8। चलिए ठीक है। 5। अच्छा 5 है। H बराबर 5। हाँ ये देख लीजिए, छोटे डिब्बे के लिए, बड़े डिब्बे के लिए हो गया या छोटे डिब्बे? छोटे डिब्बे की 15 12 और 5 है ना। 5 हो गई। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं साफ आ रहा होगा, दिख रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा कि सर साफ नहीं दिख रहा है, बताइएगा साफ।
चलो भैया ये वाला छोटा का डिब्बा जो है छोटे डिब्बे के लिए, तो इसका भी तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बनेगा? तो आप देख रहे हो कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बनने के लिए इसको हम क्या करेंगे, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। कोनो दिक्कत हुई तब ना बता दीजिए। 2 इंटू LB, L का मान 15 गुणे 12, 15 गुणे 12 B का मान, ये देखो L का मान 15, B का मान 12, या B का मान 12 और प्लस B का मान 12 इंटू H का मान 5। आपको दिख भी रहा होगा B का मान 5 और 5 के बाद प्लस लगाइए H का मान 5 गुणे L का मान, H का मान 5 गुणे L का मान 15। कोनो दिक्कत? चाहो ना करें, एपीजी के क्लास में पढ़ रहे हो, कहीं मामूली काम नहीं कर रहे हो। 2 इंटू, अब देख लीजिए 15 गुणे 12, तो ये कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 के 0 हासिल 6 और 12 एकम 12 6 18 180 प्लस 12 पंचे 60 और प्लस 15 पचे 75। कोनो समस्या तो नहीं है? चाहेगी भी नहीं। चलिए अब इतने को हम सॉल्व कर रहे हैं, ऊपर ले चलते हैं, जगह है नहीं यहाँ पे और ऊपर चल रहे हैं हम लोग। वैसे यहाँ केवल आपको जोड़ के लिख देना है, 2 से गुणा करा देना है। स्पष्ट रूप से आने के लिए आपको यहाँ चलना होगा। एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि समझ में आ रहा है सर, समझ में आ रहा है ना? चलिए यहाँ हटा रहे हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल हटा दें यहाँ से। छोटे डिब्बे के लिए कितना आ रहा है? छोटे डिब्बे के लिए, छोटे डिब्बे के लिए कितना आ रहा है? लंबाई L कितना दिया है? ज्यादा ऊपर ना बताओ, जाए नीचे में। डिब्बे के लिए L गुणे 15 है, B यहाँ 12 दिया है, H यहाँ 5 दिया है। तो छोटे डिब्बे का क्षेत्रफल जो हमारा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, भैया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने देखा कितना आ रहा है? भैया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका आ रहा है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। कोई दिक्कत तो ही नहीं है, 2 सूत्र से हो गया। L का मान कितना है? L का मान है हमारे 15 गुणे B का मान है हमारे 12 प्लस B का मान हो गया 12 और गुणे H का मान हमारे हो गया 5 और प्लस H का मान 5 और इंटू L का मान हो गया 12। कोई दिक्कत तो नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए भैया। 15 गुणे 12, 12 पंचे 60 के 0 और 12 एकम 12 है ना। अब 12 पंचे 60 के 0 हासिल 6, 12 एकम 12 6 18 180 आएगा और प्लस 12 पंचे 60 आपका आएगा, है ना, ये दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और प्लस आपका 12 पंचे 60 यहाँ भी आ रहा है। अब देख लीजिए भैया, जोड़ दीजिए 5 के 5 हो जाएगा भैया, इकाई तो जोड़ोगे 5 हो जाएगा, 7 6 13 8 13 8 21 21 के 1 हासिल आपका 2 आएगा और 2 1 3 315 हो जाएगा। बड़ा खराब नंबर आएगा। 315 गुणा कर दीजिए, 2 पंचे 10 के 0 हासिल आपका 1, 2 एकम 2 1 हासिल 3 और 2 तिहाई 6, 630 सेंटीमीटर स्क्वायर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ रहा है हमारे छोटे डिब्बे का। यानी छोटे डिब्बे के लिए कुल कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल आए छोटे डिब्बे का? अब छोटे डिब्बे का 630 आ गया। चलिए ध्यान से देख लीजिए एक बार जी, हम पूरे को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? पूरे को जोड़ देंगे, क्योंकि हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना, तो हम छोटे डिब्बे का जोड़ देंगे। ये आपने उतार लिया होगा, हमें आशा है कि आपने उतार लिया। में आओ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि समझ में नहीं आया सर। इसके बाद छोटे डिब्बे के बाद भैया कह रहा है दोनों डिब्बे को जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि 1025 डिब्बा दोनों मिलाएगा तो बन रहा है 250 डिब्बे।
बनवा रहे हैं वो 250 डिब्बे, दोनों मिला करके 250 डिब्बे बन रहे हैं। आपको पूरे का निकालना है कि पूरे का कितना आएगा। तो पूरे का कितना आएगा इसके लिए आपको हम लगाने चल रहे हैं, दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। देखो पहले डिब्बे का कितना आया है 1450 है ना, पहले डिब्बे का कितना आया है 1450 है ना। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1450 प्लस 630 बराबर हो जाएगा। 1450 प्लस 630 बराबर हो जाएगा भैया 0 के 0 और 5 3 8 और भैया 6 और 4 10 के 0 हासिल 1 मिनट, हाँ ठीक है। 6 4 10 के 0 हासिल 1 और 1 1 2 2080 कितना आ रहा है टोटल 2080 आ रहा है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल निकला है जो 2080 निकला है भैया। ये 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 2080 क्या है? ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। देखिए 5% अतिव्यापकता तो भी सवाल में कह रहा था। क्या कह रहा है? 5% अतिव्यापकता के लिए कुल प्रयुक्त, भैया दिख रहा है आप लोगों को पीछे तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? पीछे तक दिख रहा है ना? कुल पर क्या है? अतिव्यापकता के लिए कुल प्रयुक्त कागज यानी ओवरलैप्स। तो ओवरलैप्स के लिए 5% निकल रहा है। अच्छा ध्यान रहे, जब आप किसी का प्रतिशत निकालते हो तो भैया प्रतिशत हमेशा किससे शुरू होता है? 100 से, 100 से, है ना। प्रतिशत किसी का ज्ञात करना होता है परसेंटेज, तो हम किससे ज्ञात करते हैं परसेंटेज? 100 से। हमेशा किससे ज्ञात करते हैं परसेंटेज? 100 से ज्ञात करते हैं। तो भैया देख लीजिए 100 पहले रहेगा और जिसका परसेंटेज निकालना होता है उसे सबसे पहले ऊपर रखते हैं। तो आपको किसका परसेंटेज निकालना है? 5 का। किसका निकालना है? 5 का। तो 5/100 और गुणे भैया 2080 कितना होगा? 2080। 2080 का ही तो 5% निकालना है आपको। किसी का भी भैया प्रतिशत निकालना हो रात 12 बजे तो आप सीख जाओगे, आज पक्का है। जैसे किसी ने कहा कि 12,000 का प्रतिशत कितना, 12,000 का 6% कितना होगा? जैसे किसी ने कहा भैया 12,000 का 6%, भैया 12,000 तो लिखा है, का 6% कितना होगा? जैसे 6/100 कर दो, ठीक है। यानी जितने का प्रतिशत निकालने को कहे, जिसका जितना प्रतिशत निकालने को कहे उतना प्रतिशत ऊपर, ठीक है। फिर बटा 100 कर दीजिए और जितने से निकालने को कहे, जैसे 12,000 से तो घरा निकालो तो 12,000 से गुणा करा दो, ठीक है, बस निकल आएगा। अच्छा अगर कहे, अच्छा जैसे आप इससे कराएंगे तो इसे 6 जीरो आपका आ जाएगा 0, 6 जीरो आपका आ जाएगा 0, 6 जीरो आपका आ जाएगा 0, यानी 3 बार 0, फिर 6 दूनी 12 के 2 हासिल आपका 1 आ जाएगा, 6 का 9 6 1 7, 72,000 आ गया। और बटा आपका 100 है भैया, डबल 0 तो कट ही जाएगा, बच रहा है आपका 720। यही आपका क्या निकल आया है? 6% इतना होगा 720, है ना। यानी 12,000 का 6% कुल रुपया कितना निकला? 720 रुपए बनेंगे, ठीक है। 12,000 का 6% 720 बनेंगे। ऐसे अगर आपको मान लिया कि सवाल में कहीं घुमा दे रहा है कि कह रहा है भैया 12,000 का है ना, 12,000 का आपको देखना है 8% कितना होगा, तो 8 से गुणा करा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ से निकल आएगा। चलिए हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके साथ हम आगे सवाल बताते रहेंगे इसी पर, और ये समझ में आ जाए, बस में यही तो देखना है भैया। चलिए गुणा करा दे रहे हैं भैया। 5 जीरो 0, 5 अट्ठे 40 के 0 हासिल 4, 5 जीरो 0 4 हासिल लिख दो, और भैया 5 दूनी 10 बटा 100, फिर डबल 0 काट दो, कितना बच रहा है? 104। कितना बच रहा है? 104, यानी 104 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आपके लेफ्ट हो गया है। क्या है? लेफ्ट हो गया। ये आपका 104 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लेफ्ट हो गया, ओवरलैप्स, यानी काटे वाटे में कैंची वैंची से कौन गिर उड़ेगा, है ना, नहीं व्याकार होएगा, खराब होएगा। ये 2080 का 104 सेंटीमीटर स्क्वायर लेफ्ट होएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, हो गया है तो हो गया है।
अब आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करने की बात वो कर रहा है कि पहले इन्हें भी यह जोड़ भी दिया जाए, ओवरलैप्स हो गया है ना, तो यह तो बनावन लगा रहा है, तो कुल बना बनावा रहा और इन्हों तो बनावन लगा रहे हुए कागजवात पहले, तो इनको जोड़ देंगे, तो इनको जोड़ेंगे जब हाँ तो आपका जो आएगा उसके बाद में 1000 से क्या आपका, ये तो आपका अतिव्यापकता वाला रहेगा, अतिव्यापकता, ये आपका अतिव्यापकता वाला रहेगा, ठीक है। ये किसका रहेगा, अतिव्यापकता के लिए, अतिव्यापकता के लिए। अब देख लीजिए ये तो आपका अतिव्यापकता के लिए है, ये तो आपका अतिव्यापकता के लिए भी ये निकल है 104 मीटर। अब प्रत्येक प्रकार के प्रत्येक प्रकार के डिब्बे के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना है, तो प्रत्येक प्रकार के डिब्बे के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्रत्येक प्रकार माने दो प्रकार तो था, एक बड़ा एक छोटा, तो प्रत्येक प्रकार के डिब्बे के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो भैया प्रत्येक प्रकार के डिब्बे के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो प्रत्येक प्रकार के डिब्बे के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों को जोड़ देना होगा। अब दोनों को जोड़ दीजिए भैया, 2080 और प्लस 2080 प्लस 104 यानी बराबर ये बन जाएगा कितना आपका, 4 रहेगा तो 4 और यहाँ 8 रहेगा 8 और यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 2, 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना बन जाएगा आपका, 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जा रहा है, ठीक है। ये आपका 2184 जो है ये कुल सेंटीमीटर स्क्वायर निकल रहा है, 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका भैया सेंटीमीटर स्क्वायर निकल रहा है 2184। अब 1000 पर इसे ज्ञात करना है ना, ये तो प्रत्येक प्रकार के लिए हो गया भैया। अब इसे 1000 पे ज्ञात करना है आपको, वो कैसे ज्ञात करेंगे, प्रत्येक प्रकार के डिब्बे के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, तो आपने 2024 और 104 को जोड़ दिया भैया, अतिव्यापकता को और कुल निकाले, पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दिया, 2184 आ रहा है। और इसके बाद में 250 डिब्बे कुल प्रकार के बन रहे हैं, यानी प्रत्येक प्रकार यानी 2 प्रकार के बन रहे थे, तो वही 250 डिब्बे के लिए 250 डिब्बे के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप देख रहे हो कि 250 डिब्बे के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, 250 गुणे 2184, या 250 से गुणा कर देंगे, ये तो दोनों का औसत निकलेगा, 250 से 2184 को गुणा करा देंगे, है ना, जो निकलेगा वो 250 के डिब्बे के लिए निकल आएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक चीज और ध्यान रखनी है, वो कह रहा है कि 4 रुपए की दर से, है ना, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने में कितना रुपया व्यय होगा, लगेगा, है ना, तो 4 रुपए की दर से, 4 रुपए की दर से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय नहीं कुल लागत, है ना, 4 रुपए की दर से कुल लागत, तो लागत जब आप देखिए तो भैया 4 रुपए की दर से, तो आपको पता है कितने की लागत, तो 250 गुणे 2184, आप चाहे तो यहाँ गुणा करके तब इस तरीके से लिख सकते थे, हमारी कोई जरूरत नहीं, लेकिन अभी थोड़ा आसान हो जाएगा, गुणा करेंगे फिर आखिर में कट जाना है तो फायदा नहीं होगी। और गुणे 4 भैया 4 रुपया अपना मान लो कुल गुणा के इकट्ठे आएगा, मान लो 10,000 आवत है, 20,000 आवत है, तो अगर 4 से गुणा करा दीजिए कुल का, और 4 से गुणा कराएंगे बटा 1000 से भाग कराएंगे, अगर 100 में लगा रहा होता क्या कर देता, 4 रुपया प्रतिशत लगता है ना, 4 रुपया प्रतिशत, तो 100 रखते, तो हम क्या रखते थे 4 बटा 100। अब वो 4 रुपया 1000 के पीछे कह रहा है, तो 4 बटा 1000। अब भैया कुछ नहीं, इसे कह दो काम हो जाए, इन्हें जोड़ घटाए बड़ा भाग कर लो, जो निकली आंसर निकली आई, तो पहले 0 से 0 तो काट ही देवो,
कितनी को दिक्कत कर, हम तो कहते 0 0 ना काटो, कौन अगर जी 0 0 काटे, यहाँ 250 है, 250 51 250 और 250 चौका 1000 है ना, 250 चौका 1000 और 4 51 4 कटेगा, बराबर करना बच्चा 2184 रुपए में आ गया, है ना, यानी 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर और 2184 रुपए यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1 रुपया लाख, है ना। अब सोच लो मिठाई डिब्बा जो नावत है कई सेंटीमीटर के रहते है, 1 सेंटीमीटर का 1 रुपया लागत है और डिब्बा के दाम हम लोग दी नहीं फिर ले आए थे, तब वो लोग मिठाई में क्या करते हैं, घपला करत हुई है ना, कुछ करिया उज्जत कुछ मिलावत हुई है, हम अपने घर से तो देत नहीं है ना, और लेत खाली है मिठाई ना, तो मिठाई मांगी कि डिब्बा, डिब्बा मांगे, है ना, डिब्बा मांगे, ठीक है, कोई बात नहीं। आपको हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ हम दूसरे सवाल पे चलते हैं।